इस पर हम विस्तार से बात करें उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये किसी के छत की तस्वीर है और यहाँ जो पत्थरों का आप इंतजाम देख रहे हैं वो यूं ही तो नहीं किया होगा। क्या पहले से कोई बड़ी तैयारी थी? आखिर इतने पत्थर इकट्ठा क्यों किए गए, क्यों जमा करके रखे गए थे? तैयारी किस बात की थी? किसी के घर पर यूं ही पत्थर तो नहीं इकट्ठा होते। आपके मेरे घरों में शायद पत्थर ऐसे इकट्ठा नहीं होते होंगे। ये दरअसल किसी और चीज की तैयारी थी, आस्था पर चोट करने की तैयारी थी। आखिर इबादत जहां होती है, जो जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, जहां पर यहाँ पर नमाज पढ़ने लोग पहुंचते, नमाजी पहुंचते हैं, वहां पर पत्थरों का आखिर क्या काम था? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में ये प्रश्न खड़े कर रही है। और चलिए, ये पत्थर क्यों इकट्ठा किए गए थे, अब आपको उसका जवाब दे रहे हैं। ये जवाब उन लोगों के लिए जो पूछते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन देख लीजिए तस्वीर, देखिए जरा, ये देखिए भीलवाड़ा के शाहपुरा में क्या हो रहा है। ये मस्जिद आपको नजर आ रही है और यहाँ से ये बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए ये बड़े बड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं। गिनती करते जाइए और पत्थरों की बौछार होती जा रही है। देखिए लोगों का हुजूम जा रहा है, यहाँ पर से रथ यात्रा जा रही है और इस बीच इस तरह के पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मस्जिद से देखिए, हमने आपको तस्वीर भी दिखा दी, मस्जिद से कैसे पत्थर उछाले जा रहे हैं लोगों पर। ये रथ यात्रा के दौरान पत्थर बरसाए गए, गिनती करते जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर। चोटिल हो रहे हैं लोग लेकिन रुक नहीं रहे पत्थर। तैयारी इसी बात की थी और वो तस्वीर जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई वो अपने आप बता रही थी। लेकिन कल दोपहर 3 साढ़े 3 बजे के बीच भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुआ क्या है? तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन हुआ क्या है सिलसिलेवार तरीके से चलिए आपके सामने जानकारी रख देते हैं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि कल यहाँ पर जल झुलनी एकादशी की यात्रा निकाली गई थी। कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तमाम जो भगवान हैं हमारे आराध्य हैं, उनकी ये यात्रा निकाली जाती है और ये हमेशा से होता चला आ रहा है। और यहाँ पर जो कल यात्रा निकाली गई, इस धार्मिक यात्रा किले से शहर की तरफ ये बढ़ रही थी। लोगों के साथ यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आस्था में डूबे लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन किसको ये नागवार गुजरा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मस्जिद से यात्रा पर दनादन पत्थर बरसाए गए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई और बड़े बड़े पत्थर तैयारी के साथ रखे गए पत्थर, वो भी हमने आपको दिखाया। हिंदुओं की आस्था पर ये नफरती पत्थर खुलेआम दिन दहाड़े बरसाए गए, बिना किसी डर के वो पत्थर बरसाए गए। पथराव के बाद भगदड़ मच गई। आखिर कौन दंगा भड़काना चाहता है, कौन शांति को भंग करना चाहता है, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि पत्थर लगने से कई हिंदू भक्त और पुलिसकर्मी जो उस यात्रा के साथ चल रहे थे उनको भी घायल कर दिया इन पत्थरों ने, इन बड़े बड़े पत्थरों ने। पत्थर लगने से कई लोगों को घायल होने की जानकारी है और पत्थरबाजी के बाद से ही हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए, स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ तक कि इंटरनेट भी बंद किया गया है। लेकिन भीलवाड़ा में जिस तरह से ये हुआ है उसको लेकर हिंदू जो समाज जो रथ यात्रा निकाल रहा था, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आराध्य को याद करते हुए उनकी रथ यात्रा लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनमें बहुत गुस्सा है। ये देखिए पत्थरबाजों पर एक्शन की मांग को लेकर हिंदू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि कार्रवाई हो। और आखिर हिंदुओं के त्योहारों से समस्या क्या है और किससे ये समस्या है? क्योंकि पत्थर तो मस्जिद से बरसाए जा रहे थे, इसको लेकर मस्जिद पर अब बुलडोजर एक्शन की मांग है। सुनिए क्या कह रहे हैं। अवैध जो निर्माण है इनका पत्थरबाजियों का, उनको पर ध्वस्त करेंगे। तो अब एक्शन की मांग की जा रही है क्योंकि जिस तरह से पत्थर बरसाए गए हैं लोग घायल हुए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि तैयारी इस तरह की क्यों पहले से की गई और इसी को लेकर अब एक्शन की मांग लगातार तेज होती जा रही है। प्रदर्शन भी इसको लेकर होता जा रहा है। आपको पता है किस तरह से मांग हो रही है? देखिए शाहपुरा में जो हिंदू संगठन है वो दरअसल प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखाई। विधायक गोपी चंद मीणा भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और मस्जिद के खिलाफ अब एक्शन की मांग हो रही है। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है, यानी जो यूपी मॉडल है उसे यहां लागू करने की मांग हो रही है। शाहपुरा के बाजार आज भी बंद रखे गए क्योंकि तनावपूर्ण हालात, इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गई हैं और भारी पुलिस फोर्सेस की यहां तैनाती की गई है। देखिए गोपी चंद मीणा जो विधायक हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर वो क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े एक्शन की जरूरत है। सुनिए। जो हमारा रूट, निर्धारित रूट था, हमेशा की तरह वो आ रहा था जुलूस, जो इतिहास में दर्ज है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक
जिहादियों के द्वारा पूर्व प्लान के तहत उन्होंने 200-250 लोगों ने पहले तो उस जुलूस को रोकने का प्रयास किया, फिर पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद जुलूस निकल गया। फिर निकालते समय ऊपर से इन्होंने पथराव किया। जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक 20-25 लोग ऊपर से इन्होंने पथराव किया गया। हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इन्होंने षड्यंत्र किया। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जिहादियों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो इनके खिलाफ। प्रशासन को हमें आश्वस्त किया कि 24 घंटे का उनको अल्टीमेटम नोटिस दिया गया। आपके पास जो दस्तावेज हो, जमीन पट्टा जो भी हो आपके पास हो, रिकॉर्ड पेश करें। और प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया, अगर समय रहते हुए 24 घंटे में वो पेश नहीं किए गए तो हमारी ये मांग है, अगर अवैध है तो इस पर बुलडोजर चलवाने की हमारी मांग है। हम उच्च स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री स्तर पे हम चर्चा करके इसको पूरा प्रयास करेंगे कि अवैध को ध्वस्त कराएं, बुलडोजर चलाएं। तो एक्शन की मांग की गई हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन करके, उसको लेकर प्रशासन अब एक्टिव हो गया है। पत्थरबाजी के बाद से प्रशासन सख्त हो गया है। नगर पालिका ने 2 मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। जामा मस्जिद और ताकिया मस्जिद को यह नोटिस जारी किया गया है। स्वामित्व और नक्शे को लेकर नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई और मस्जिदों को 24 घंटे का समय दिया गया है, जिसके तहत उन्हें अब ये दस्तावेज पेश करने होंगे, बताना होगा, जानकारी देनी होगी। नगर पालिका ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू कर ली है। अतिक्रमण कर बनाई गई जो दुकानें हैं उन्हें ध्वस्त किया गया, यानी जो मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन की, वो यहाँ पर होती दिखाई दे रही है पूरी। क्योंकि लग रहा है यहाँ पर राजस्थान वालों को भी कि यूपी मॉडल ही यहाँ पर कारगर साबित होगा। मैसेज तभी लाउड एंड क्लियर जाएगा। सांसद भीलवाड़ा के दामोदर अग्रवाल से भी हमने बात की, उनका क्या रिएक्शन था, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री, सीएमओ, पुलिस प्रशासन जयपुर से लेकर अजमेर रेंज तक स्थिति पर बराबर निगाह बनाए हुए हैं। मैं समझता हूं कि वहां शीघ्र ही शांति की बहाली होगी और जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का प्रयास भी करेंगे, प्रशासन कर भी रहा है। और हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ भीलवाड़ा से सीधे जुड़ रहे हैं। अमरदीप, प्रदर्शन ये मांग ये कि बुलडोजर एक्शन हो, लेकिन ये घटना ऐसा लग रहा है, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं हैरान करती हैं। पहले से पत्थरों का पूरा मलबा इकट्ठा था, तैयारी किस चीज की थी? देखिए, तैयारी यही थी कि नफरती पत्थर किस तरीके से बरसाए जाएं। सबसे पहले इस मॉडल सुप्रीटेंडेंट को समझने की कोशिश कीजिए कि साजिश रची कैसे गई थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले से यहाँ के आसपास के लोगों को संदेह था कि इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं, इस तरीके की साजिश जो है अंदर खाने चल रही हैं, जिसका इनपुट कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी के पास भी होगा। लेकिन तैयारी उतनी मुफीद नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। दरअसल जिस छत के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ ठीक पीछे ही पत्थर जो थे वो इकट्ठे हुए थे और सबसे नज़दीक मैं इसलिए दिखा रहा हूं दर्शकों को समझाने के लिए कि इस जो छत की जो दीवारी, 4 दीवारी आप देख रहे हैं, ठीक इसी के पीछे पत्थर इकट्ठे होते हैं, ठीक इसी के पीछे से पत्थर बरसाए जाते हैं और ठीक नीचे जो सड़क है, उस सड़क से एकादशी का, भगवान कृष्ण का डोला जो है, डोल जिसको बोलते हैं, वो निकली थी। इसी को लेकर के लगातार जो चीज़ें थी वो चली और जब पत्थरबाजी हुई, पत्थर ऊपर से नीचे गिरे, तो वो साजिश के पत्थर, वो नफरती पत्थर थे, उन्होंने चोटिल नहीं किया बल्कि आत्मा को ठेस पहुंचाई और उस आत्मा को ठेस पहुंचाई जो लगातार अब प्रदर्शन कर रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से, सरकार से, कि आखिर अगर जो चीजें अवैध हैं, जो अवैध स्थिति को बनाया गया है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा।